आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ में यूपी में निकाय चुनाव और लोकसभा के उपचुनाव के परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अलग-अलग पार्टियों के लिए अलग मायने। आम आदमी पार्टी के लिए इस परिणाम के क्या मायने बताने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज है। सौरभ जी, इस चुनाव परिणाम के मायने क्या निकल के आ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े मायने हैं। बहुत बड़ी खबर जो है हमारे लिए है कि भगवंत मान साहब के रिजिग्नेशन के बाद हमारी लोकसभा के अंदर जो है सीटें खत्म हो चुकी थी। एक सूनापन आ गया था आपके लिए। 2024 से पहले दोबारा से आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री होना, और वो भी एक उपचुनाव के अंदर एंट्री होना, ऐसी सीट पे जो हमेशा से कांग्रेस ने जीती है। पिछले 60 सालों में से 51 साल उनका सांसद वहाँ से रहा। बाई इलेक्शन का फेवर जनरली रूलिंग पार्टी को मिलता है, जो बीजेपी थी लोकसभा में। इन सब प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने जो वहाँ पे धमाकेदार 3 दिन तक कैंपेन किया, सुबह से शाम तक उन्होंने रोड शो किए। उन रोड शोज़ में जिस तरीके से लाखों लोग आए, मुझे लगता है कि उस समय जो अमृतसर का जो पूरा, जलंधर का जो पूरा इलेक्शन है, वो पलट गया। और लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो पूरी साजिश चल रही है, जो पूरा कैंपेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पूरे कैंपेन को जो है पंजाब के लोगों ने नकार दिया। सिर्फ जालंधर ही नहीं, यूपी से भी आपके लिए अच्छी खबर आ रही है और भगवान श्री राम की नगरी से भी। देखिए, बड़ी बात है हमारे लिए कि यूपी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेट है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ वहाँ पे जो है अपने अपने रीजन में और अपने अपने कास्ट कॉम्बिनेशंस के अंदर एक्टिव रहती हैं। ऐसे में अयोध्या से अच्छी खबर हमारे लिए आ रही है, भगवान राम की नगरी है। रामनगर में अच्छी खबर आ रही है। कौशाम्बी में हम जीत रहे हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य की अपनी जो है गृह क्षेत्र है उनका। तो यूपी के अंदर हम सुन रहे हैं अमेठी में अच्छा चल रहा है। कई जगहों पे हमारे सभासद आ गए हैं, कई जगह हमारे चेयरमैन आ गए हैं, कई जगह पार्षद आ गए हैं। तो यूपी में भी मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी एंट्री होने जा रही है। रामनगरी से भी अच्छी खबर है आपके लिए, लेकिन कर्नाटक जो कि बजरंगबली का जन्मस्थान बताया जाता है, वहाँ आपने 209 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन वहाँ से कोई अभी सुखद खबर कोई आपके लिए आई नहीं है। देखिए, कर्नाटक के अंदर हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एरोगेंस थी, उसको लोगों ने जो है दंड दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर एक अपोजिशन पार्टी के पीछे एक विच हंटिंग कर रही है, जिस तरीके से वो अपोजिशन को कुचलने की कोशिश कर रही है, जो 40% रिश्वत के आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वहाँ लगे और खूब लगे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के इतने दिनों तक जनता के आगे घूमने के बावजूद कर्नाटका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। और मैं ये समझता हूँ बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज़ हैं। जिस तरीके से बजरंगबली का भी दुरुपयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये भगवान हनुमान को भी पसंद नहीं आया। आपने वहाँ ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया, तो लग रहा है उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है, बधाई देना चाहिए। देखिए, हम लोग जो हैं एक सर्वे बेस्ड पार्टी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं लगे कि हमें यहाँ लड़ना है तो हम लड़ेंगे ही, चाहे किसी का भी नुकसान हो। जहाँ पे हमारे सर्वेज में अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, वहाँ पे पार्टी जो है पूरी की पूरी कोशिश करती है। और हमें जलंधर में उम्मीद थी, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे 3-4 दिन दिए। कर्नाटक में उम्मीद नहीं थी, मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं गए। बहुत ज़्यादा पार्टी ने जो है वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं किए, मगर पार्टी की यूनिट्स हैं, स्टेट यूनिट्स हैं, और आम आदमी पार्टी जनरली स्टेट यूनिट्स को ये मौका देती है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे चुनाव लड़िए। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते रहने के नाते जो है, ये बहुत ज़रूरी है एक पार्टी के लिए कि वहाँ पे चुनाव भी लड़ें, और अगर सही माहौल बने तो वहाँ पे चुनाव जीते भी। ऐसा नहीं है, गुजरात के अंदर हमने 5 सीटें जीती, गोवा में हमने 2 सीटें जीती। शुरुआत जो है वो पार्टी की हमेशा जो है इस तरह से होती है, और कभी भी जो है बड़ी बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस को बधाई देंगे। मेरी तरफ से जितने भी लोग जीते हैं उन सब लोगों को जो है बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जहाँ जीते हैं उनको भी बधाई है, मगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि नकारात्मक राजनीति जो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाई, जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, रोज़ उनके ऊपर हमले किए गए, नेताओं को जेल में डाला गया, ये जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मेरा आखिरी सवाल, अब 2024 का जो चुनाव है, साल भर भी नहीं रह गया है, इस जो रिजल्ट यहाँ पर है उसका 24 में आप क्या देखते हैं?
देखिए 24 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े खतरे के संकेत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है अब विपक्ष के ऊपर, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा एग्रेशन आएगा। ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बाकी राजनीतिक दलों को खत्म कर दे ताकि चुनाव ही न हो पाए, ऐसी ये कोशिश करेंगे। आपका कैसे देखते हैं 24 के लिए? 24 के विपक्ष पार्टी बन लिए चुकी मुझे है। लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पे जो हमले हो रहे हैं उससे लोग नाराज़ हैं। इसका फ़ायदा हमें चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जालंधर से आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, साथ ही साथ में निकाय चुनाव से भी। हालांकि कर्नाटक में जो है अच्छी खबर देखने को अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अपने वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी।